नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा स्कूलों के अंदर हिजाब पहनने को लेकर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। और ये जो फैसला है वो एक कक्षा 11वीं की छात्रा के द्वारा दायर की गई याचिका पर दिया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस छात्रा की याचिका को एक इंटरेस्टिंग रीजन के साथ एक कारण बताते हुए इसकी याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मुसलमानों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने छात्रा की हिजाब संबंधी जो याचिका थी उस याचिका को इस कारण के साथ खारिज कर दिया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार छात्रा की याचिका को खारिज क्यों किया गया और इसके पीछे क्या क्या रीजन लिए गए। और स्कूलों के अंदर जो यूनिफॉर्म है और इसके साथ ही साथ जो धार्मिक वस्त्र हैं इन सभी को पहनने को लेकर के जो कानूनी नज़रिया है वो क्या कहता है, इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। इसके साथ ही हम करंट अफेयर के पॉइंट्स हैं वो एंड में नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले बात करें खबरों की, आखिरकार ये खबरों में क्यों है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़े हिजाब विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल अपने यूनिफॉर्म जो नियम है उन्हें लागू करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और ये मामला है वो कक्षा 11वीं में दाखिले से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर छात्रा को हिजाब को हटाने के लिए कहा गया है। छात्रा के अनुसार स्कूल ने उसे सिर्फ इसी शर्त पर दाखिला रोका था। और यह फैसला धार्मिक पहचान और स्कूली अनुशासन के बीच टकराव को फिर से चर्चा में लाया है। यानी ये जो मामला है जो इस छात्रा के द्वारा इसे हाई कोर्ट में एक बार फिर से उठाया है, तो ये पहली बार नहीं है। इस प्रकार के मामले पहले भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये मामला है वो दोबारा से आ चुका है, जहाँ पर छात्रा के द्वारा कहा गया है कि उसे सिर्फ इस बेस पर जो है उसे दाखिला नहीं दिया गया है कि वो हिजाब पहने हुए हैं। जब तक वो हिजाब नहीं हटाएगी तब तक उसे कक्षा 11वीं में दाखिला नहीं मिलेगा। और इसने कहीं ना कहीं धार्मिक पहचान और स्कूल का जो अनुशासन है उसको एक बार फिर से टकराव पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला और हिजाब पर रोक बरकरार की बात करें तो कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म अनुशासन, समानता और स्कूल की पहचान को बनाए रखने का काम करता है। कोर्ट के अनुसार यूनिफॉर्म सभी धर्मों के छात्रों पर समान रूप से लागू होता है और इसे किसी एक धर्म के छात्र को अलग से चिन्हित नहीं किया जाता है। और कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म एक धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाता है और इसी आधार पर कोर्ट ने छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया था। यानी कोर्ट ने कहा कि जो यूनिफॉर्म है स्कूल की, वो यूनिफॉर्म अनुशासन पैदा करती है, समानता लाती है और स्कूल की पहचान को बनाए रखती है और सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह किसी छात्र को अलग से चिन्हित नहीं करती। ये कहने की धर्मनिरपेक्ष जो माहौल है उसे स्कूलों के अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से क्रिएट करती है। अब यहाँ पर कोर्ट ने यूनिफॉर्म को लेकर क्या तर्क दिए, तो कोर्ट ने कहा कि स्कूल को यूनिफॉर्म पॉलिसी में बदलाव करने और उसे लागू करने का पूरी तरीके से अधिकार है। कोर्ट के अनुसार ये मामला यूनिफॉर्म में बदलाव का नहीं बल्कि छात्रा से पहले किए गए बदलाव यानी जो हिजाब जोड़ने हैं उसको हटाने का है। यानी छात्रा ने निचली कक्षाओं में बिना किसी आपत्ति के हिजाब पहना था, कोर्ट ने माना। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी कहा कि पुराने समय में हिजाब पहनने की अनुमति से उसे स्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। और इसके साथ ही इसी वजह से कक्षा 11वीं में दाखिले के वक्त जो है स्कूल के नए रूप को जो कोर्ट ने वैध ठहराया। यानी यहाँ पर सबसे बड़ा मामला जो ये है कि छात्रा को पहले उसे कक्षा 11वीं में एडमिशन से पहले जब तक वो पढ़ी थी तब उसे हिजाब पहनने की अनुमति थी, वो आराम से पहनती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, ना स्कूल ने रोका था। लेकिन कक्षा 11वीं में जैसे उसके दाखिले की बारी आई तो स्कूल के द्वारा उसके हिजाब पर आपत्ति उठाई और उसके हिजाब को लेकर के उसके दाखिले को रोक दिया। तो यहाँ पर छात्रा को इसी बात से आपत्ति है कि आखिरकार उसे कक्षा 10वीं तक वो पढ़ी तो तब तक उसकी हिजाब से लेकर स्कूल को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही कक्षा 11वीं में गई तो जो कक्षा 11वीं में स्कूल को हिजाब से किस प्रकार से आपत्ति है, तो इसी को लेकर के ये हाई कोर्ट पहुंच गई। अब यहाँ पर धार्मिक वस्त्र और स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़े कानूनी नजरिए की बात करें तो कोर्ट ने कहा जहां भी यह मुद्दा उठाए वहां हाई कोर्ट की राय है वो एक ही रही है और इन फैसलों के अनुसार हिजाब पहनना इस्लाम धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई तथ्य या सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि हिजाब ना पहनने से महिला धर्म से बाहर हो जाएगी। और कोर्ट ने कहा कि जो सबूत हैं और तथ्यों के अभाव में वह याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला नहीं दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर मौजूदा नजरें है वो पहले से ही छात्रा के खिलाफ जाती है।
यानी जिस प्रकार से छात्रा के द्वारा जो अपना इंटेंशन रखा गया था याचिका को दायर करते वक्त, वो पूरी तरीके से उसके खिलाफ पहले से ही था। और इस प्रकार के मुद्दे जब भी आते हैं तो कोर्ट जो पूरी तरीके से एक मत रहता है, वो कभी भी ऐसे मामलों को अलग अलग जो है इनमें निर्णय नहीं देता है। वो निर्णय देता है तो एक जैसे ही देता है। और यहाँ पर भी कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा ही किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हिजाब पहनना कोई इस्लाम धर्म की अनिवार्य प्रथा नहीं है कि हिजाब पहनना ही पहनना है। और स्कूलों के अंदर तो स्कूल का अनुशासन आपको पालन करना पड़ेगा और उसके अनुसार ही आपको स्कूल में दाखिला मिलेगा, अदरवाइज आपको दाखिला नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर छात्रा के पक्ष और उसकी शिकायत की बात करें तो छात्रा ने अपनी मां के जरिए कोर्ट का रुख किया था और उसका आरोप था कि स्कूल ने हिजाब पहनने की शर्त पर कक्षा 11वीं में दाखिला देने से मना कर दिया। और छात्रा ने बताया कि कक्षा 6 से 10वीं तक ऐसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती रही और तब कोई आपत्ति नहीं हुई। और इसके सबूत के तौर पर उसने स्कूल की आईडी और ग्रुप फोटो भी इसी यहाँ पर पेश किए। और उसने इससे पहले 14 मई और 10 जून को यहाँ डीएम को, जिलाधिकारी को भी शिकायतें भेजी थी, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला जो स्कूल निरीक्षक है उससे रिपोर्ट मांगी थी। और जिला स्कूल जो स्कूल निरीक्षक है उसके द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट भी पेश की गई थी। तो इसके द्वारा हाईकोर्ट जाने से पहले जिलाधिकारी को शिकायत की गई। जिलाधिकारी ने यहाँ पर जो जिला विद्यालय निरीक्षक है उससे रिपोर्ट मांगी। और जब यहाँ पर कुछ होता नहीं दिखा तो ये हाईकोर्ट चली गई। और इसके साथ ही स्कूल के रुख और आगे की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर स्कूल का कहना है कि छात्रा कक्षा 11वीं में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब नहीं पहन सकती है। और जिला विद्यालय निरीक्षक ने डीएम को स्कूल का यही पक्ष सौंपा था। और छात्रा ने खुद को सिया मुस्लिम समुदाय से बताया, जहाँ और कहा कि बचपन से हिजाब पहनना उसकी धार्मिक प्रथा है। और छात्रा ने अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ पर हवाला दिया था। कोर्ट ने कहा कि इन दलीलों को खारिज करते हुए स्कूल के यूनिफॉर्म नियम को बरकरार रखा। यानी जिस प्रकार से छात्रा के द्वारा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(a) का यहाँ पर सहारा लिया गया था और स्कूल के खिलाफ जाकर के याचिका दायर की गई थी स्कूल के यूनिफॉर्म नियम के खिलाफ पूरी तरीके से। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा उसकी इस याचिका को इसी बेस पर खारिज कर दिया कि वो स्कूल के यूनिफॉर्म नियम है उनके अंदर बदलाव नहीं कर सकता है। ये स्कूल का अधिकार है कि वो अपने अनुसार यूनिफॉर्म जो नियम है उन्हें लागू कर सकता है। और यूनिफॉर्म के अनुसार स्कूल में आना अनिवार्य है, वो कहीं न कहीं अनुशासन समानता को दिखाता है और सभी छात्रों पर लागू होता है। तो पूरी तरीके से स्कूल के यूनिफॉर्म नियम है वो छात्रा को मानने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्स के लिए नोटेबल पॉइंट और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्राइवेट सीबीएसई स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। और इसका जो फैसला था वो जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने सुनाया था 21 अगस्त को। और ये जो याचिका थी वो कक्षा 11वीं की एक नाबालिग छात्रा की थी जो सिया मुस्लिम समुदाय से है। और छात्रा ने संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) यहाँ पर इसका उल्लंघन का हवाला देते हुए ये याचिका दायर की थी। और कोर्ट ने इसे असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, धर्म की अनिवार्य प्रथा के सिद्धांत का इस्तेमाल कर जो पूरी तरीके से फैसला दिया था। और ये जो तथ्य हैं वो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉलिटी और करंट अफेयर सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें पॉलिटी और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे अपने करंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में स्कूलों के अंदर जो यूनिफॉर्म कोड था उसके अंदर चेंज करवाने के लिए इस छात्रा के द्वारा याचिका दायर की गई थी। तो उस याचिका को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसके द्वारा इसकी याचिका को इसी बेस पर खारिज कर दिया जो उसके द्वारा यहाँ पर अनिवार्य धार्मिक प्रथा का यहाँ पर जो सिद्धांत था उसको जो हाईकोर्ट था उसके द्वारा देखा गया था। और उस बेस पर इसकी याचिका को खारिज कर दिया कि छात्रा के पास ऐसा कोई बेस नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए कि यहाँ पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। और इसी वजह से उसकी याचिका को खारिज कर दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।